तीन वर्ब फॉर्म्स को लीजिए, फोकस करिए वर्ब फॉर्म्स पे। सेंटेंस मैं बताता हूँ, सेंटेंस क्या है। ही हैज़ गॉन टू मुंबई। ओके, मतलब क्या निकलता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ही हैज़ गॉन टू मुंबई, ठीक है। और यह दूसरा सेंटेंस है, ही हैज़ बीन टू मुंबई। ओके, ठीक है। और ये तीसरा सेंटेंस है कि ही हैज़ बीन इन मुंबई। ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं। क्या इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब आप सेंस क्या है इस चीज़ को समझ रहे हैं? थोड़ा सा टिपिकल है और इनके सेंसेस में अंतर भी है। ओके, इस अंतर को समझना ज़रूरी है। बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है। हमने बहुत बार सुना है ही हैज़ बीन टू मुंबई, बहुत बार सुना है, ठीक है। यह एक सही सेंटेंस है। और ही हैज़ बीन इन मुंबई, यह भी सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों के मतलब अलग हैं। और अगर हम ये कह देते हैं कि ही हैज़ गॉन टू मुंबई, तो यह सेंटेंस भी सही है, मतलब इसका अलग है। तो जिन वर्ब फॉर्म्स में मैंने फोकस करने के लिए कहा था, वो था गॉन टू, बीन टू और बीन इन, ठीक है। तो इन तीनों में अंतर क्या होता है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि अभी वीडियो कितना इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें समझने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गॉन टू, ठीक है। गॉन टू, राइट। इस तीन सेंटेंसेस को हम लेते हैं। ये तीन सेंटेंसेस हैं। किससे मिलना चाहते हो? वो तो घर पे नहीं है, वो तो बाजार गए हैं। यह जो सेंटेंस है लास्ट वाला, ये है सेंटेंस ऑफ कंसर्न, ठीक है। ये जो दो सेंटेंसेस हैं, यह बताने के लिए ये दो सेंटेंसेस दिए गए हैं ताकि यह जो तीसरा सेंटेंस है इसकी सिचुएशन क्लियर हो जाए, ओके, सेंस इसका क्लियर निकल कर आए। इसलिए मैंने इन दो सेंटेंसेस को लिया है। तो किससे मिलना चाहते हो? whom do you want to meet to? whom do you want to meet to? तुम किससे मिलना चाहते हो? अब यहाँ पे whom के बजाय हम स्पोकन में केवल who भी यूज़ करते हैं, ठीक है। who do you want to meet to या फिर whom do you want to meet to, दोनों सही है, ठीक है। और वो तो घर पे नहीं है, इट मीन्स ही इज़ नॉट एट होम। वो घर पे नहीं है, तो फिर कहाँ गए हैं भाई? वह तो बाज़ार गए हैं। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वो तो बाज़ार गए हैं। तो बाज़ार गए हैं मतलब क्या? घर पे तो है नहीं, जैसे कि पहले आया है यहाँ पे, घर पे तो है नहीं, वह बाज़ार गए हैं और वो अभी वहीं पर है, ठीक है। तो गॉन टू का मतलब ये है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जो जहाँ वो गए हैं वो वहीं पर हैं, ठीक है। ये सेंस देता है, ओके। तो गॉन टू प्लस प्लेस नेम, जब हम हैव हैज़ के साथ गॉन टू यूज़ करते हैं, उसके बाद से किसी प्लेस का नेम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस जगह को वो गए हैं और वो वहीं पे हैं, जो भी गया हुआ है वो वहीं पे है, ठीक है। अब ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि वह स्कूल गए हैं। वह स्कूल गए हैं, वह 4 बजे वापस आएंगे, ठीक है। वो स्कूल गए हैं मीन्स तुम उनसे मिल नहीं सकते हो, वो तो स्कूल गए हैं, 4 बजे वापस आएंगे, यानी 4 बजे के बाद आओ। मतलब प्रेजेंट टाइम में वो घर पे नहीं है, कहाँ है भाई? स्कूल में है। तो वह स्कूल गए हैं, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल गए हैं, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो हैज़ प्लस गॉन टू और प्लस प्लेस नेम, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो 4 बजे वापस आएंगे, ही विल बी बैक एट 4 o'clock। ही विल बी बैक एट 4 o'clock, ठीक है। और ये तीसरा एग्जाम्पल लीजिए कि वह तुमसे नहीं मिल सकती यार, वो तुमसे नहीं मिल सकती। शी कैन नॉट मीट यू। क्यों भाई? वह लता के घर गई है। शी हैज़ गॉन टू लताज हाउस। शी हैज़ गॉन टू लताज हाउस, वो तो लता के घर गई है, राइट। तो गॉन टू तो क्लियर है कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति किसी जगह गया हुआ है और वो वहीं पर है। तो ये हो गया गॉन टू, राइट। अब देखिए कि हम बीन टू को कब यूज़ करते हैं, राइट। बीन टू हैज़ या हैव आता है, उसके बाद से बीन टू आता है और फिर कोई प्लेस का नेम आता है, ठीक है। जैसे आप मुंबई
कई बार गए होंगे, नहीं गए हैं कोई बात नहीं, आप मुंबई कई बार गए हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आप अपने घर पे हैं, ठीक है, वो मुंबई के बाहर है, मुंबई आप कई बार गए हैं, यूज़ करिए, ठीक है। जैसे देखिए कि मैं आगरा कई बार गया हूँ, राइट, मैं आगरा कई बार गया हूँ लेकिन ताजमहल नहीं देखा है। आश्चर्य की बात है भाई। तो आगरा कई बार गए हो मतलब क्या कि वो आगरा गया है और फिर वापस आ गया है बिना ताजमहल देखे। अब ये जो दूसरा सेंटेंस मैंने जोड़ा है ताकि सिचुएशन क्लियर हो जाए, सेंस जो पहले सेंटेंस का है वो क्लियर हो जाए। तो मैं आगरा कई बार गया हूँ, आई हैव बीन टू आगरा मेनी टाइम्स, आई हैव बीन टू आगरा मेनी टाइम्स, लेकिन मैंने ताजमहल नहीं देखा है, बट आई हैवंट सीन द ताज, बट आई हैवन सीन द ताज। अब आप कहेंगे कि ताजमहल से ठीक पहले द क्यों आया है? यह जो द है आर्टिकल है, सिंपल आर्टिकल है, तो जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नेम्स के पहले द का यूज़ हम ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो बट आई हैवंट सीन द ताज, बीन टू, और उसके बाद नेम ऑफ सम प्लेस, इट मीन्स कि आप वहाँ पे गए हैं और वापस चले आए हैं, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि मैं यूएसए कभी नहीं गया हूँ, मैं यूएसए कभी नहीं गया हूँ, प्रॉब्लम, तो मैं यूएसए कभी नहीं गया हूँ, राइट। तो गया हूँ यानी वहाँ पे जा के वापस आने की बात हो रही है, यह काम आपने किया है या नहीं किया है? नहीं किया है भाई, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बीन टू प्लस यूएसए, नेम ऑफ द प्लेस। तो क्या होगा? आई हैव नेवर बीन टू द यूएसए, आई हैव नेवर बीन टू द यूएसए, ठीक है। यहाँ भी द आ गया क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के जो नेम्स होते हैं जैसे यूएसए है, यूएसएसआर है, ठीक है, इनके नेम्स के पहले हम द को यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ देश ऐसे हैं, कुछ ही देश ऐसे हैं। तो आई हैव नेवर बीन टू द यूएसए, राइट। तो बीन टू और नेम ऑफ प्लेस ये भी क्लियर है। कब यूज़ करते हैं? जब आप उस जगह पे गए हैं और फिर वहाँ से घूम घाम करके या फिर रह करके कुछ दिन वापस चले आए हैं, ठीक है। बीन टू प्लस नेम ऑफ सम प्लेस, ठीक है। और यह तीसरा देखिए, बीन इन प्लस नेम ऑफ सम प्लेस, ठीक है। तो अब देखिए सिचुएशन को समझिए, क्योंकि सिचुएशन समझ लेंगे तो इसका सेंस भी क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि आप हैं और एक आपका फ्रेंड है और ये दोनों कहाँ हैं? मुंबई में है। सपोज करिए मुंबई में है, दोनों हैं, ठीक है। आप नहीं जानते हैं कि वह मुंबई में है और वह भी नहीं जानता है कि आप मुंबई में हैं और ऐसा 2 साल से चल रहा है, ठीक है। आप एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, ठीक है। तो आप क्या कहें? यार मैं 2 साल से मुंबई में हूँ और वह भी 2 साल से मुंबई में है, फिर भी हम एक दूसरे से अभी तक मिल नहीं पाए हैं, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि काम तो अभी चल ही रहा है ना। मुंबई में वो है, ऑलरेडी मुंबई में है, तुम भी हो, वो भी है, ठीक है, मैं भी हूँ, वह भी है। तो अब यहाँ पर जो होने की बात हो रही है, इस होने के लिए बीन इन और नेम ऑफ द प्लेस यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं 2 साल से मुंबई में हूँ और वापस जाने के बारे में नहीं सोचा, मैं 2 साल से मुंबई में हूँ, ठीक है। आई हैव बीन इन मुंबई फॉर 2 years and never thought of going back. I have been in Mumbai for 2 years and never thought of going back, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये वाला सेंटेंस मैंने इसके साथ में जोड़ा है कि और वापस जाने के बारे में मैं नहीं सोचा, सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि सिचुएशन क्लियर हो जाए, सेंस जो है वह क्लियर हो जाए कि जो व्यक्ति है वो अपने बारे में बता रहा है कि वह कितने दिनों से मुंबई में रह रहा है, मुंबई में बना हुआ है, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस, वह सालों से नेपाल में है, काफ़ी समय से नेपाल में है, इसमें यूज़ होगा बीन इन और नेम ऑफ द प्लेस। काफ़ी समय से नेपाल में है और वह यहाँ कभी नहीं आती है, ठीक है। वह काफ़ी समय से नेपाल में है और वह यहाँ कभी नहीं आती है। हो सकता है घर की बात हो रही हो कि नेपाल में वह काफ़ी समय से नेपाल में ही है और घर पे कभी आती नहीं है, ठीक है। तो
काफ़ी समय से नेपाल में है। यहाँ पे हम बीन इन प्लस नेपाल यानी प्लस नेम ऑफ सम प्लेस को यूज़ करेंगे। इट मीन्स शी हैज़ बीन इन नेपाल फॉर ईयर्स। शी हैज़ बीन इन नेपाल फॉर ईयर्स एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सॉरी फॉर अ लॉन्ग टाइम भी जोड़ दीजिए। तो शी हैज़ बीन इन नेपाल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह काफ़ी समय से नेपाल में है। एंड शी नेवर कम्स हियर, और वह यहाँ कभी नहीं आती है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में याद रखें कि बीन टू प्लस सम प्लेस मीन्स कहीं पर गया है, रहा है और फिर वापस चला आया है। गॉन टू प्लस सम प्लेस मीन्स हैज़ है प्लस गॉन टू प्लस नेम ऑफ सम प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी जगह गया है और वो वहीं पे है। ठीक है, मिलना है तो इंतज़ार कर लो, अभी वापस आ जाएगा। ठीक है, और बीन टू प्लस बीन इन प्लस नेम ऑफ सम प्लेस, इसका मतलब वो है कि कहीं पर वो है, कहीं पर वो रह रहा है कुछ समय से, कहीं पर वो है और वहीं पे है, रह रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस थे, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।